टेंथ क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 4 आज का डे 1। इस एक्सरसाइज चैप्टर में टोटल 4 एक्सरसाइज हैं। आज के डे 1 में हम एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म करेंगे। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 आज ख़त्म होगी। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन जो इस रूप में होती है, दैट इज ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। अगर उसके अंदर स्क्वायर नहीं है तो उसे क्वाड्रेटिक नहीं माना जाएगा। a की जगह पर कुछ भी हो सकता है। सपोज मान लिया 2 है, x का स्क्वायर ऐसे। b की जगह पर कुछ भी हो सकता है, मान लिया 3 है, 3x। c की जगह पर कुछ भी हो सकता है, मान लिया 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर वो इक्वेशन इस रूप में है, यानी कि x का स्क्वायर आता है, तब तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगी, और नहीं है तो नहीं कहलाएगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चेक करके बताना है कि जो क्वेश्चंस हमको दिए गए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो अगर ये इक्वेशन इस रूप में आ जाएंगी तब तो ये क्वाड्रेटिक कहलाएंगे, और नहीं आएंगी तो नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसके अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देता हूँ। इसको a मानता हूँ, इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और 2ab। ये ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस 2 3 जा 6। अरेंज कर लो, सबको एक तरफ ले लो। अभी 2x ये उठ के इधर आएगा तो माइनस का 2x, ये उठ के इधर आएगा तो प्लस का 6। माइनस का 2x प्लस का 2x कट गया, x का स्क्वायर 6 एंड 1 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन करके आई। तो देखें, इसके अंदर x स्क्वायर का पार्ट तो है बट x का पार्ट नहीं। अगर x का पार्ट नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगर x का पार्ट नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, हाँ जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बी पार्ट के ऊपर। x का स्क्वायर माइनस 2x, ये तो ऐसे ही रहेगा कि इसके अंदर कोई स्क्वायर और कुछ भी नहीं, हम सॉल्व कर सकें। यहाँ पर दो ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों की, 2 3 जा 6, माइनस है, माइनस माइनस प्लस एंड 2x। सबको एक तरफ अरेंज कर लेते हैं। x का स्क्वायर माइनस 2x, ये आके इधर प्लस का 6, ये आके इधर माइनस का 2x। ये माइनस का 2x, ये माइनस का 2x, दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएगा, लेकिन निशान माइनस का आएगा। प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये वापस से x का स्क्वायर है देन, तो यस, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x का स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है, अगर बाकी कुछ नहीं भी है तो चलेगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, दो ब्रैकेट है, तो क्या सीखा है हमने, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इस पूरे में, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इस पूरे में। तो x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस है तो प्लस x बन जा x। फिर इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 2 इंटू एक्स, 2x माइनस प्लस माइनस 2 बन जा 2 इक्वल टू, फिर से दो ब्रैकेट है, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इस पूरे में, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इस पूरे में। x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर 3 इंटू एक्स 3x माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस का। सबको एक तरफ अरेंज कर लेते हैं। अब देखते हैं इक्वल टू में, तो इक्वल टू में क्या हुआ है, इक्वल जब इक्वल होता है ना तो सेम निशान वाला कटता है, ध्यान रखना। तो इक्वल में कुछ नहीं है, प्लस ये प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर कट गया। अभी अरेंज कर लेते हैं, x माइनस का 2x माइनस का 2, सबको एक तरफ ले आओ। 3x इधर आके माइनस का हो जाएगा, x इधर आके प्लस का हो जाएगा, 3 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। देखें तो ये एक x और ये एक x, 2x हो गया प्लस का, ये माइनस का 2x, तो ये कट जाएंगे। सिमिलरली कितना बचा, माइनस का 3x प्लस का 3 माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 है 1, प्लस की डिजिट बड़ी इसलिए प्लस का निशान। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर ही नहीं आ रहा है। स्क्वायर नहीं आ रहा तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, नो, क्योंकि बिना स्क्वायर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती है। चौथे पार्ट पर आते हैं, वापस से दो ब्रैकेट दिखा रखे हैं। तो जो हमने सी पार्ट में सीखा, दोनों ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई, इस x की इस पूरे में, इस 3 की इस पूरे में। तो x इंटू 2x, 2x का स्क्वायर प्लस x बन जा x, माइनस का माइनस 3 2 जा 6x माइनस प्लस माइनस का 3। इस x की मल्टीप्लाई अंदर, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर 5 इंटू एक्स 5x। सबको एक तरफ अरेंज कर लेते हैं वापस से। तो जब एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5x इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। 2 में से एक एक्स स्क्वायर गिर गया, बचा एक एक्स का स्क्वायर, प्लस का इसलिए प्लस का निशान, प्लस का x माइनस का 5x, तो माइनस प्लस माइनस, 5 में से 1 गए,
4x, माइनस की डिजिट बड़ी इसलिए माइनस का निशान आ जाएगा, एंड बचा ये माइनस का 6x, माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अभी सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 10x इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ये स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, देन वापस वही ax का स्क्वायर bx प्लस c, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिमिलरली नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी वही है, ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x का स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 3, इसी प्रकार इसकी भी x स्क्वायर माइनस x प्लस का 5x माइनस का 5। सॉल्व कर लेते हैं, सबको एक तरफ अरेंज कर लेंगे। अगर हम तो देखो ये माइनस का x है, माइनस का इक्वल में सेम निशान वाले, तो यहीं कहीं कट जाएगा, जितना काम कम हो जाए उतना कम कर देना चाहिए। एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे माइनस का, 5x को इधर ले आएंगे माइनस का, 5 को इधर ले आएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का 2x माइनस का x का स्क्वायर, x स्क्वायर से कटेगा तो बचा x का स्क्वायर, प्लस की रेट बढ़ी इसलिए प्लस का निशान, माइनस का 6x माइनस का 5x, दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे लेकिन निशान माइनस आएगा, प्लस का 3 प्लस का 5 इज इक्वल टू प्लस का 8। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस रूप में, a का स्क्वायर bx प्लस c, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ देखते हैं x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ देखूँ तो a मान लो इस से b मान लो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखा रखा है, तो ये लग जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, पुट करके वैल्यू करेंगे तो इतना आ जाएगा, पर आपस से इक्वल में कैंसिल्ड हो गया। उसमें x का स्क्वायर बचा ही नहीं, x का स्क्वायर नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकता, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको हमें, है ना। नीचे वाले पार्ट पर आते हैं, जी पार्ट पर, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, देखो तो a मान लो इस और से b मान लो, तो a प्लस बी की होल क्यूब दिखा रखी है, अरेंज कर लेते हैं, a की क्यूब b की क्यूब, फिर क्या होगा 3a का स्क्वायर b प्लस 3 a का स्क्वायर b हो गया, एंड 3b का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3ab का स्क्वायर, 4 3 जा 12x आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करें तो 2x की क्यूब माइनस 2x। अभी देखें तो ये 2x की क्यूब है, अब आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये 2x की क्यूब है। यहाँ से अगर इसको मैं अरेंज करके भी अरेंज करूँगा सबको एक तरफ तो घट जाएगा, घट के कितना बचेगा x की क्यूब, जबकि और बाकी सारा वैसे का वैसे, क्यूब का कोई और डेरिवेटिव है नहीं, है ना, तो क्यूब के रूप में आएगा, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारी वो एक्स स्क्वायर के रूप में होती है, जबकि आंसर हमारा जो आएगा उसमें क्यूब भी इन्वॉल्व होगा, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली नो लिख देंगे। क्यों? क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्क्वायर की फॉर्म में होती है, और जब इसको इधर लाएंगे तो ये घटेगा, यहाँ से 1 में से 2 जाएगा तो एक्स क्यूब बचेगा माइनस का, और क्यूब के रूप में इक्वेशन होती नहीं क्वाड्रेटिक, इसलिए आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ देखते हैं एक्स की क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर, जो जैसा लिखा है सब वैसे ही, यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता। अभी से a मान लें, इसे b मान लें, तो a माइनस बी की होल क्यूब लग जाएगी। फिर इसे अरेंज करते हैं, a की क्यूब एंड b की क्यूब, a की क्यूब b की क्यूब, देन माइनस अपना आ जाएगा 3a का स्क्वायर, b 3 2 जा 6x का स्क्वायर, माइनस का b ना, ठीक है, देन माइनस का b प्लस, हाँ, प्लस में हमारा आएगा 2 2 जा 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर, 3 4 जा 12 x आ जाएगा इस तरीके से। अभी क्या इक्वल में तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, माइनस का अब सबको एक तरफ अरेंज कर लेते हैं, 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये माइनस का 8 जो इधर आकर के प्लस का 8 हो जाएगा, 6x स्क्वायर जाके प्लस का हो जाएगा, ये 12 उधर जा करके माइनस का हो जाएगा। देखें तो 4x का स्क्वायर 6x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x का स्क्वायर, प्लस की रेट बढ़ी है, प्लस का निशान दिखाने की जरूरत नहीं होती है, माइनस का 1x माइनस का 12, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, निशान माइनस का आएगा, देन 1 और 8 9 इज इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे पास। देखें तो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ज़रूरी नहीं कि क्यूब आ रहा होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो, सॉल्व करना होता है, क्योंकि इक्वेशन में किस रूप में कब क्या हो जाए पता नहीं होता है। अभी हम क्वेश्चन सेकंड पर आते हैं, इसके 4 पार्ट है हमारे पास, देखते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म, हमें जो डाटा दे रखा है उसको पढ़ करके उसको सॉल्व करके सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है।
देखते हैं। सबसे पहले बोलता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया इतना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब एक छोटी सी बात ध्यान रखते हैं कि जैसे हमें कभी भी अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू दे रखी है ना, जैसे एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, वॉल्यूम हो गया, सरकमफेरेंस हो गया, डायमीटर, कुछ भी हो गया, जिस चीज़ की वैल्यू दे रखी है और अगर हमको उसका फॉर्मूला भी पता है तो वैल्यू को फॉर्मूले के बराबर पुट कर देते हैं। जैसे मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू दे रखी है, मुझे इसका फॉर्मूला भी पता है, तो इस वैल्यू को इज इक्वल टू फॉर्मूले के पुट कर लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आगे पढ़ते हैं। फिर कहता है कि द लेंथ प्लॉट इज मोर देन द ट्वाइस द ब्रेथ, फाइंड द लेंथ और ब्रेथ। अब हमें जो जो पता लगाना है वो तो पता नहीं, तो वही अपना पुराना काम, लेट द लेंथ मान लेते हैं कितना x, और डायमेंशन क्या दे रखी है मीटर, तो x मीटर। इसी प्रकार से लेट द ब्रेथ y मीटर मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यही कह रहा है क्वेश्चन, तो उठा के इसको यहाँ लिख लो 528 इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। 528 लेंथ में अब क्या है, अच्छा इससे पहले एक पार्ट और, फिर हमसे क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, जो लेंथ है यानी कि x, जो या फिर l मान लो, है ना, लेंथ को l मान लिया, ब्रेथ को b मान लिया। तो जो लेंथ है वो क्या है, बोल रहा है लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। लेंथ जो है ब्रेथ के दुगने से एक ज़्यादा है, तो ये लेंथ की वैल्यू हो गई बस। तो ये वाला रिलेशन लिख लो 528 लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इनको पुट कर दो, लेंथ की जगह कितना 2b प्लस 1 इंटू बी, सॉल्व कर लो, b की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2b का स्क्वायर प्लस b। ढंग से अरेंज करके लिख लो, स्क्वायर वाला पहले, सिंपल वाला बाद में, 528 इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अरेंज हो गया। तो हाँ जी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसी प्रकार से लास्ट पार्ट पर आते हैं, अभी बी पार्ट पर आते हैं, थर्ड लास्ट पार्ट है ये। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो कंसिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक, जैसे हम काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2 3 4, एक के बाद एक, ये कंसिक्यूटिव होते हैं। ठीक है ना, तो दो कंसिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है, वापस से मुझे नहीं पता, तो अपना पुराना काम, लेट द फर्स्ट इंटीजर, माना पहली संख्या कितनी x। अब वो बोल रहा है कंसिक्यूटिव, तो उसके तुरंत बाद आएगी, तो लेट द सेकंड इंटीजर, तो तुरंत बाद आएगी, मतलब क्या, जितना वो है उसमें एक बढ़ जाएगा। फिर वो क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब पहला नंबर जो है मल्टीप्लाई जो दूसरा नंबर, दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 306 आता है। मल्टीप्लाई कर दो x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, x बन जा x 306। अरेंज कर लो, 306 को इधर ले आओ, तो इस प्रकार से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये तो बी पार्ट हो गया। सी पार्ट पर आते हैं। सी पार्ट में बोला है कि रोहन की जो मदर है उसकी एज 26 ईयर ज़्यादा है रोहन से, और उन दोनों की एज का प्रोडक्ट 3 ईयर से, अब से 3 साल के बाद 360 हो जाएगा। तो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट रोहन प्रेजेंट एज, माना रोहन की प्रेजेंट एज कितना x ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मदर की एज कितनी हो जाएगी, रोहन की एज से 26 ईयर्स ज़्यादा है, कितने साल ज़्यादा हो जाएगी। फिर क्या कहता है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, नाउ का मतलब प्लस, अब से 3 साल के बाद, तो यानी कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, उसकी x है, 3 साल बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से मदर की एज कितनी है, x प्लस 26, 3 बढ़ जाएगी। तो कहते हैं 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी द दिस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, तो उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना 360 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 3 x एंड मल्टीप्लाई में x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। अभी इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दें, x का स्क्वायर एंड 29x, सिमिलरली 3x प्लस 3 यानी 27, 2 कैरी लग गया, 3 6 और 2 8 इज इक्वल्स टू 360। x का स्क्वायर 29 इन 331 87, 360 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, x का स्क्वायर 31x एंड 10 में से 7 गए 3 और 15 में से 8 गए 7, 273।
तो ये हमारा इस रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट पर आते हैं। हमको बोलता है कि एक ट्रेन है जो कि एक डिस्टेंस कवर करती है 480 किलोमीटर का विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 3 घंटे ज़्यादा वक्त लगता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो वापस से लेट कर लेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड को लेट कर लेंगे कितना, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। अभी फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 480 है ना, स्पीड कितना माना हमने x, यहाँ से क्या निकल सकता है टाइम, टाइम को इधर ले आओ 480 अपॉन में x, इक्वेशन नंबर 1। इस पर सिचुएशन 1 बन गई, दैट इज केस 1 था। अभी सिमिलरली केस 2 को देखते हैं। केस 2 में क्या कहता है कि अगर स्पीड उसकी 8 किलोमीटर पर कम कर दी जाए तो स्पीड कितनी हो जाएगी, अभी x है 8 कम हो जाएगी तो -8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सिमिलरली इट वुड टेक 3 आवर मोर, तो ये 3 घंटे का ज़्यादा वक्त लेगा जितना वक्त ले रहा था। टाइम कितना ले रहा था, ये इतना टाइम ले रहा था, टाइम इज इक्वल्स टू 480 अपॉन इतना वक्त ले रहा था कवर करने में, अब 3 घंटे का वक्त और ज़्यादा लेगा, यानी कि इतने आर का डिस्टेंस तो कवर द सेम डिस्टेंस। तो वापस फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितनी हो गई अब, स्पीड कितनी हो गई x -8, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं वो वापस से वही अपना 480 किलोमीटर। टाइम कितना है 480 अपॉन x + 3, अपॉन में 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा x -8 480 अपॉन x + 3 इज इक्वल्स टू 4। इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, बचेगा इधर, फिर इनकी मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे और वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस तरीके से 4.1 के चारों पार्ट डन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास है 4.2।